Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to concern the BA Honours Political Science 4th semester CBCS Public Policy and Administration in India assignment और इसका कोड गिवन है। इसके अंदर मैंने आप लोगों को दो क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ पब्लिक पॉलिसी, डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ पॉलिसी इवैल्यूएशन, एक तो ये वाला क्वेश्चन। और अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन इज़ ये प्रॉपरली जो असाइनमेंट है, ये सॉल्यूशन जो मैंने प्रोवाइड किया है वो इंग्लिश में प्रोवाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 2 सेज एग्जामिन द रोल ऑफ मनरेगा इन एलिवेटिंग पॉवर्टी इन इंडिया। इस असाइनमेंट जो मैंने प्रोवाइड किया इसको ध्यान से करना, बहुत ही केयरफुली, क्योंकि मैंने वेरियस साइट से वेरियस इन्फॉर्मेशन उठाई है, तो मैं आपको बहुत ही आराम से समझाऊंगी किस तरीके से ये पूरा असाइनमेंट कराना है। तो आप ध्यान से इसको सुनिएगा। सबसे पहले मैं आ जाती हूँ क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट पे पब्लिक पॉलिसी को मैंने जस्टिफाई किया है। पब्लिक पॉलिसी क्या होती है आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर लिखा है पब्लिक पॉलिसी के बारे में, व्हाट इज़ पब्लिक पॉलिसी। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करूँगी ताकि आप लोगों को इसके एग्जाम्पल्स और इसके फीचर्स भी लिखने इम्पॉर्टेंट है, पूरे के पूरे फीचर्स मेंशन करना, ठीक है। 4 फीचर्स मैंने यहाँ पे गिवन करे आपको। अब यहाँ पे क्वेश्चन एंड नहीं हुआ, ध्यान से सुनना, यहाँ क्वेश्चन एंड नहीं हुआ, ये हुआ पहले पार्ट का आंसर। अब मैं प्रोवाइड करूँगी दूसरे पार्ट का आंसर। ध्यान से सुनना, दूसरे पार्ट का आंसर कहाँ पे है। दूसरे पार्ट का आंसर है दैट इज़ यू हैव टू राइट द वेरियस मैथड्स, ठीक है, वेरियस मैथड्स ऑफ पॉलिसी इवैल्यूएशन, ये लिखना है इवैल्यूएशन। तो उसके लिए सबसे पहले मैथड्स ऑफ इवैल्यूएशन पे आ जाओ आप, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ये पॉलिसी इवैल्यूएशन के मेथड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है, देखो, क्वांटिटेटिव मेथड्स इन पॉलिसी इवैल्यूएशन। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि मैंने डिफरेंट आपको स्लाइड्स दी हैं डिफरेंट, क्योंकि यहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट किया जितनी बार भी, ये इसकी इन्फॉर्मेशन कुछ और ही हो जा रही थी दूसरे साइट पे जाके, दूसरे वर्ड पे अगर मैं कॉपी पेस्ट कर रही थी, तो इसलिए मैंने इसको एज इट इज़ रहने दिया। और आप लोग अपने असाइनमेंट में कोई गलती ना करो, जिसकी वजह से इसको मैंने एज इट इज़ ही रहने दिया और आप लोगों को समझा रही हूँ कि किस तरीके से इसको पूरा परफॉर्म करना है। बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस पहला मेथड है, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड मेथड है कॉस्ट इफ़ेक्टिव एनालिसिस, इसको अच्छे से आपको लिखना है। फिर थर्ड पॉइंट इज़ एक्सपेरिमेंटल मेथड, फोर्थ पॉइंट इज़ स्टैटिस्टिकल सर्वे, फिफ्थ पार्ट इज़ क्वालिटेटिव मेथड, सिक्स्थ पार्ट इज़ मॉडल बिल्डिंग। ओके, ये सारे आपके मेथड्स आ गए। ये तो हो गए मेथड। अगर देन आपको लगता है कि जो कंटेंट है उसकी शॉर्टेज हो रही है, तो आप लोग क्या करना, मैं आप लोगों को कुछ और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ इसके अलावा। इफ़ यू थिंक दैट योर कंटेंट इज़ नॉट इनफ, ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, आप इसके कुछ पॉइंट्स इस तरीके से लिखना, मैं बताती हूँ। यहाँ से स्टार्ट करना, पॉलिसी इवैल्यूएशन टाइप्स, अप्रोचेस एंड मेथड्स, और इसके अंदर टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, प्रोसेस इवैल्यूएशन, इम्पैक्ट इवैल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन, ये सब लिख देना। बस इतना ही इनफ है आप लोगों के इस क्वेश्चन के लिए, एंड दैट इज़ मोर इनफ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन तो मैंने नॉर्मली इजीली आपको प्रोवाइड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट किया है। इसके अंदर बोला था कि मनरेगा का रोल क्या है पॉवर्टी कम करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने पॉवर्टी को एक्सप्लेन किया है, पॉवर्टी को मनरेगा के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये ग्रोथ पॉवर्टी के बारे में डिस्क्राइब किया है। ये थोड़ा सा फास्ट हो गया, वेट अ सेकेंड, मैं दोबारा से आपको पूरा दिखाती हूँ, जस्ट वेट। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से, पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है। धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगी ताकि आप लोग वीडियो को पॉज करके ये लिख के, क्योंकि इसका PDF प्रोवाइड कर पाना मेरे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। कॉपी पेस्ट करूँगी, कोई इन्फॉर्मेशन कुछ और हो जाएगी, जिसके लिए वजह से आपका असाइनमेंट गलत हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा, इसलिए इसका PDF प्रोवाइड नहीं करूँगी। आप लोग इसकी जो भी डेटाज वगैरह हैं इसमें से अच्छे से नोट करना, कुछ भी चीज़ स्किप करना नहीं।
क्यों? क्योंकि स्किप करोगे तो वो इधर से उधर रिलेट हो जाएगी, फिर वो गलत हो जाएगा, आपका आंसर ही गलत फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से पूरा का पूरा मनरेगा का कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। हाँ, कहीं पे अगर आपको लगे कि लेंथ बहुत ही ज़्यादा हो रही है, इतना ज़्यादा मतलब लेंदी हो जाएगा, तो आप लोग उसको शॉर्ट कर सकते हो पॉइंट्स को, जैसे 10-10 पॉइंट, 6-6 पॉइंट कहीं पे मैंने मेंशन किए हैं, तो उन पॉइंट्स को कम कर सकते हो। ठीक है, डेटाज अगर आप लिख रहे हो तो या तो पूरे लिखो या तो बिल्कुल स्किप कर दो। कंक्लूजन को जस्टिफाई किया है मैंने, क्या क्या कंक्लूजन है, इससे हम लोगों को क्या बेनिफिट मिले हैं और नीडी पीपल्स को क्या क्या बेनिफिट मिले हैं। तो ये मैंने पूरा का पूरा आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आपका टॉपिक। अब आप लोगों को अच्छे से इसको कंप्लीट करना है, हाईलाइट करना है मेन पॉइंट्स को, और उसके बाद आप लोग क्या करना, अच्छे से इसको सबमिट कर देना। नाउ अब आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे एफर्ट्स बहुत सारे लग रहे हैं इसके अंदर, तो आप लोगों का भी कुछ पॉइंट बनता है कि आप लोग इसके रिस्पेक्ट में हम लोग को कुछ प्रोवाइड करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। क्यों? क्योंकि इसके असाइनमेंट्स के जो सॉल्यूशंस हैं वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो ये अपने फ्रेंड सर्कल में जहाँ भी हो सकता है शेयर करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी।